वैदेही, मैं कब से बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू यहाँ क्या कर रही है? वैदेही, वैदेही, उठ। वैदेही, क्या हुआ? वैदेही, वैदेही बोलेगी क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? तेरा तो बदन बुखार से तप रहा है। वैदेही तू चल, तू वैदेही चल। तू क्यों इतना स्ट्रेस लेती है कि तेरी तबीयत खराब हो जाए? तू प्लीज स्ट्रेस मत ले वैदेही, तेरे लिए सही नहीं है। माधव, दूसरी वैदेही। वैदेही प्लीज, तू बिल्कुल भी ज्यादा मत सोच, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले। तुझे सिर्फ अपना ख्याल रखना है और कुछ नहीं। मैं तुझे दवाई देता हूँ। तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मैं तेरी हर बात सुन रहा हूं और आज मैं तेरी हर बात मानूंगा। बोल, कहां है वो वैदेही? बोल ना, कौन है, कहां है दूसरी वैदेही? बोल ना। कोई दूसरी वैदेही नहीं है। कोई दूसरी वैदेही नहीं? फिर क्या? कहा ना मैंने, कोई दूसरी वैदेही नहीं है। वैदेही, अब सारी बातों को ना छोड़ दे। तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू स्ट्रेस ना ले और आराम कर। ये ले दवाई खा। ये ले पानी। चल अब आराम कर और अपना ख्याल रख। कैसे फीकी सब्जी बनाई है तुमने? इस घर में ढंग का खाना नसीब नहीं होगा ना मुझे? एक सब्जी ठीक से नहीं बना सकती तुम। और ध्यान कहां रहता है तुम्हारा आजकल? हैं? भाभी। अरे माधव भैया, आप लोग डिनर पे अभी तक गए नहीं? नहीं भाभी, वो वैदेही की तबीयत खराब हो गई है। उसे बहुत तेज बुखार आ गया है। मैं बस उसके लिए दवाइयां लेने जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई माधव भैया? अगर वैदेही को बुखार है तो आपको हम सबको बताना चाहिए था ना। अरे भाभी, डॉक्टर का फोन ही नहीं लग रहा है। आप एक काम करिए ना, तब तक आप वैदेही का ख्याल रखिए। मैं बस उसके लिए जाके दवाइयां लेके आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पास हूँ। जी। माधव की चित्रा, माधव की अर्धांगिनी, तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है? क्या हुआ वैदेही? मैं हूँ। क्या हुआ तुझे? अच्छा वो भाभी, आप आ गई।
मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ वैदेही? फिर से वो दूसरी वैदेही दिखी क्या? बता मुझे वैदेही, क्या हुआ? तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। मुझे माधव से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था। और अब सब गलत हो गया। अब सब गलत हो गया भाभी। ये कैसी बातें कर रही है तू? कुछ गलत नहीं हुआ है। माला, वो माला कहाँ गई वैदेही, जो पंडित जी ने तुझे दी थी? बोल वैदेही, कहाँ गई वो माला? ये माला तो जल गई वैदेही। वैदेही, कैसे जली ये माला वैदेही? माधव मेरे लिए ये हार लाया था। इसको पहनने के लिए जैसे ही मैंने ये माला उतारी, ये जल गई। मैं कह रही हूँ भाभी, ये सब कुछ सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। माधव तो मेरा कभी था ही नहीं। वो तो मेरा माधव से शादी करने का सपना गलत था भाभी। और आज मुझे उसी गलती की सजा मिल रही है। वैदेही, ये तू क्या बोले जा रही है? कोई गलती नहीं की है तूने। भाभी, प्यार ना बहुत ताकतवर होता है। और अगर ये प्यार अधूरा रह जाए ना, तो लोग मर के भी वापस आ जाते हैं उस प्यार को पूरा करने के लिए। ये सब मेरी गलती थी। मुझे माधव से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो कभी मेरा था ही नहीं और ना ही होगा। ये कैसी बातें कर रही है तू वैदेही? क्या बड़बड़ाई जा रही है? तू संभाल खुद को प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है। वैदेही, तूने वो बबूत और गोलियां इस्तेमाल की जो पंडित जी ने तुझे दी थी? पंडित जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसी वैदेही ने ये माला उतारी, ये जल गई और वो अजीब अजीब तरीके से चीजें बड़बड़ाई जा रही है और उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। कुछ कीजिए पंडित जी। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए पहले वैदेही से जानना होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। हो सकता है उसको आत्मा का ध्यान हो चुका हो। अब अगली दिशा वैदेही के जवाब पर ही टिकी है बेटी। मैंने बहुत कोशिश की, पर वैदेही मुझे कुछ नहीं बता रही है। अब आपको ही इसका हल ढूंढना होगा। हाँ बेटा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा
इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ और आज मैं तेरी हर बात मानूंगा। मुझे माधव को सब सच बताना होगा। मैं तुझे कैसे समझाऊं लालटेन? चित्रा मेरी आदत बन चुकी थी। जिंदगी के हर बड़े छोटे काम में मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी। वो मेरी जीवन संगिनी थी। देखा तुमने वैदेही? माधव के तन और मन में सिर्फ मैं बसी हूं। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। जब तुम दोनों ही तरीकों से माधव के करीब नहीं जा सकती तो दफा क्यों नहीं हो जाती हो यहां से? चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ मेरी माधव की जिंदगी से दूर। निकल जाओ अभी के अभी। चित्रा मेरी मोहब्बत थी, लेकिन आज मैं वैदेही के साथ हूं और चित्रा मेरा सिर्फ अतीत बनकर रह गई है। वैदेही को मेरी जरूरत है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं और इस बात का मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कि चाहे हर हाल में मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और उसके और मेरे बीच में चित्रा कभी नहीं आ सकती। ओम इदमग्नयेदन् ममः। ओम सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। कोई बहुत बुरी आत्मा वैदेही पर परस्पर प्रभाव डाल रही है। कोई बुरी आत्मा का साया है वैदेही पर। आत्मा? पर वैदेही ने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर कोई उसे क्यों सताएगा? कुछ कीजिए पंडित जी। बेटी, ये कोई पराई आत्मा नहीं, इस घर की ही आत्मा है। असमय मृत्यु के कारण ये आज भी भटक रही है। अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस आई है। ये एक सुहागन की आत्मा है। चित्रा भाभी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माधव से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारा घर नहीं है वैदेही। कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर पे। ये घर तो छोड़ो, ये कमरा तक तुम्हारा नहीं है। क्या लगा तुम्हें कि तुम माधव से शादी करके माधव की अर्धांगिनी बन सकोगी? नहीं,
मैं हूं माधव की अर्धांगिनी। मैं थी और मैं ही रहूंगी। निकलो यहां से, अभी जाओ। माधव की जिंदगी से, इस घर से, इस परिवार से बहुत दूर चली जाओ। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अभी अभी इसी वक्त जा रही हूँ। ये सब क्या है? कहाँ जा रही है तू? अरे बोल रही, बैग पैक करके कहाँ जा रही है? वैदेही देख, मैं समझ सकता हूँ तू परेशान है। मैं तेरी परेशानी समझना चाहता हूँ। मेरा यकीन कर, मैं हमारे रिश्ते को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर तूने आंगन में चित्रा दीदी का नाम क्यों लिया? मैंने फोन पर चित्रा दीदी का नाम लिया, वो तूने सुना, लेकिन उसके आगे क्या बात हुई वो तूने नहीं सुना और अपना मन बना लिया। वैदेही, चित्रा मेरा बीता हुआ कल है और तू मेरा आज, और मैं बीते हुए कल के चक्कर में अपना आज नहीं खोना चाहता हूँ। क्या हुआ? तू क्या ढूंढ रही है? मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल ना। पर तू पहले वादा कर कि तू मेरी बात पर विश्वास करेगा। हाँ वैदेही, मुझे तुझ पे विश्वास है। अब बोल, क्या हुआ है? माधव, वैदेही, वैदेही रुक जा। वैदेही, वैदेही तू कहाँ जा रही? वैदेही रुक जा। अरे वैदेही रुक जा। माधव, वैदेही मत जा प्लीज। मत जा वैदेही। क्यों माधव? क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों आपको खुद से ज्यादा इस वैदेही की चिंता है? आप क्यों इस वैदेही से दूर नहीं जाना चाहते? तुझे पैर में भी लग गई। माधव, चल ना, पर चलो। भैया, भैया ठीक तो हो? भैया क्या हुआ? भैया उठ, चल चल, उठिए, चल आराम से, आराम से। चल माधव, आराम से। अच्छा बेटा माधव, हम चलते हैं।
तू आराम कर। जी। ध्यान रखना अपना। वैदेही, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी भाभी। भैया, आप अपना ख्याल रखिएगा। माधव, अब तो ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा ना ज्यादा? मैं ठीक हूँ, पर क्या? तू कहीं मत जा। नहीं जाएगी ना? क्यों आपको इस वैदेही से इतना लगाव है? क्यों आप इससे दूर नहीं होना चाहते? क्यों?